हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उससे रिलेटेड अब उसकी आंसर की किस डेट को आएगी और लैब अटेंडेंट एमटीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुके केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और अब आंसर की काफ़ी डिलेड है। और जैसा कि आज की डेट 26 जनवरी है, तो आज रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन के बाद जितने भी ऑफिशियल वर्क्स थे वो आज इन सेलिब्रेशन के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और जो हमारी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है सीबीएसई, वो अपने इस काम में आगे बढ़ेगी कि जो उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं केवीएस और एनवीएस वाला, और जो ईएमआरएस के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उसके ईएमआरएस का रिज़ल्ट के बारे में आने वाली नोटिफिकेशन आएगा अब। और जो केवीएस और एनवीएस का आंसर की के बारे में अब जो है आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, और तो ये अब क्या डेट हो सकती है आंसर की आने की, तो एक्सपेक्टेड डेट आप लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में मान के चलिए कि आपको आंसर की देखने को मिलेगी। ठीक है, फेब के फर्स्ट वीक में लगभग आपको 1 से लेके 6 फेब के बीच में आपको केवीएस और एनवीएस के जो विभिन्न पदों पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे उससे रिलेटेड आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि लैब अटेंडेंट का जो अनरिजर्व सेक्शन में जो आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो 65 to 70 क्वेश्चंस अगर आपके नेट सही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अनरिजर्व सेक्शन में इतना आप मान के चलिए कि कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इतने सवाल अगर आपके सही बनते हैं तो। ठीक है, और बाकी यही ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। आप इसको 63 से 65 के अप्रॉक्स में रेंज में आप इसको रख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में। और ठीक है, और सिमिलरली एससी और एसटी जी की कैटेगरी में, एससी की कैटेगरी में आप इसको 60 क्वेश्चंस मार्क सकते हैं, मान सकते हैं। और जो एसटी वाले हैं ये सेम इसको 58 to 60 के अप्रॉक्स रेंज में इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी लैब अटेंडेंट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जाएगी। और एमटीएस की अगर बात करें तो इसमें जो पेपर था, इसका जो पेपर पैटर्न था वो आपको थोड़ा इजी टू मॉडरेट देखने को मिला था, जिसमें आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थोड़ा इजी थे, उतने डिफ़िकल्ट नहीं थे और वो पेपर मैनेज किया जा सकता था। तो इसमें जो आपका अनरिजर्व सेक्शन के लिए जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो आपको 70 to 75 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अनरिजर्व सेक्शन में। और फिर ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आप 2 क्वेश्चंस कम कर लीजिए इनसे, लगभग आपको ये 72 to 73 मान लीजिए। अगर ये 75 अगर आप हायर लिमिट लेके चलते हैं तो आप 72 to 73 ईडब्ल्यूएस सेक्शन में मान के चलिए। देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो काफ़ी कम है इसमें। ठीक है, तो कट ऑफ की रेंज होगा वो कट ऑफ काफ़ी हाई रहने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, वो वैकेंसी जो टोटल है वो 22 पोस्ट पे ही है ना, इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट कराया था। ठीक है, एमटीएस में। ठीक है, तो कट ऑफ जब टोटल जब 22 पोस्ट हैं तो जो मेंस के लिए जो टीयर 2 के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो लगभग 220 बच्चों 220 बच्चे बुलाए जाएंगे टीयर 2 के लिए। ठीक है, अच्छा, इसका जो मेंस का सिलेबस होगा, टीयर 2 कह लीजिए या मेंस कहिए, वो सिलेबस हम आपसे डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, अगली वीडियो में। तो इसका जो कट ऑफ मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व सेक्शन में 70 to 75 मान के चलिए, और ईडब्ल्यूएस में 72 to 73 क्वेश्चन। ठीक है, और जो ओबीसी का होगा, ओबीसी रिलेटेड वो 70 अप्रॉक्स अपना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एमटीएस अगर इतने मार्क्स से आपके ऊपर आ रहे हैं, 70+ आ रहे हैं इन जनरल, तो आप जो है अपना टीयर 2 का प्रिपरेशन करते रहिए। और टीयर 2 का सिलेबस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे। ठीक है, कि उन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट अगर लगता है, मतलब कट ऑफ के बारे में और कोई चीज़ आपको समझनी है या आंसर की के बारे में और भी आपको डिटेल्स चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।